दुकान बंद होने वाली है। उनकी दुकान बंद हो रही है। उनकी दुकान बंद होने वाली है। जिस तरह से 22 में वहाँ से भागकर यहाँ आए हैं, यहाँ से भागकर कहीं और चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे। तो लगातार सक्रिय दिख रहा है। जो जिनको हार के डर से पछताए हुए हैं, तरह तरह के कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जिला अध्यक्ष मेरे साथ, जो लोग हार रहे हैं, जिनको पता है कि वो जमानत भी नहीं बचने वाली है, अब यही सब हथकंडे रह गए हैं, वही प्लांट करके स्टोरी चलवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब तक 7 सीटों पर टिकटों को बदल चुके हैं। पहले चरण का नामांकन खत्म होकर दूसरे दौर का भी शुरू हो गया है, लेकिन सपा में टिकटों को देने और काटने का दौर चल रहा है। इस तरह से टिकटों के बदलाव से जो तस्वीर सामने दिख रही है, उससे तो लगता है कि सपा बीजेपी को यूपी में असली हराओ नारे को धरातल पर नहीं उतार पाई। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर पहले सांसद एसटी हसन को टिकट दिया जाता है, वे नामांकन भी कर देते हैं, फिर अचानक उनका टिकट काट दिया जाता है। नामांकन के अंतिम दिन जेल में बंद आजम खां की करीबी रुचि वीरा को टिकट दे दिया जाता है। टिकट देने और फिर वापस लेकर दूसरे को देने से यहाँ पर खेमेबाजी उभरने से कार्यकर्ता भ्रम। इधर सपा पहले बदायूं में पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी घोषित की थी, फिर उनकी जगह पर शिवपाल यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का टिकट देकर चुनाव मैदान में भेजा गया। इधर अब बदायूं सीट पर चर्चा है कि शिवपाल यादव की जगह पर उनके बेटे को प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसी तरह मिश्रिक सीट पर तो 3 बार टिकट बदल दिया गया। पहले यहाँ पिता रामपाल राजवंशी, फिर बेटे मनोज, अब बहू संगीता राजवंशी मैदान में। गौतम बुद्ध नगर से पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया गया, फिर राहुल अवाना प्रत्याशी बन गए। बिजनौर सीट पर यशवीर सिंह का टिकट काटकर दीपक सैनी को प्रत्याशी बनाया गया और संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्ग के निधन के बाद उनके पौत्र व मुरादाबाद की कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान बर्ग को पहले भानु प्रताप सिंह को मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया था, बाद में भानु प्रताप सिंह का टिकट काट दिया। मेरठ हापुड़ लोकसभा से एडवोकेट भानु प्रताप का टिकट बदलने के बाद सपा ने बागपत में भी नामांकन खत्म होने से एक दिन पहले प्रत्याशी बदल दिया। यहाँ अमरपाल शर्मा को प्रत्याशी बना दिया गया। अब पूर्वांचल की उस घोसी लोकसभा सीट पर भी टिकट कटने की चर्चा चल रही है, जिस सीट पर अखिलेश यादव ने फॉरवर्ड कार्ड खेलकर ओपी राजभर को फंसा भी दिया है। जबकि घोसी लोकसभा सीट पर सपा के राजीव राय और एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर के बीच घमासान मचा है। राजीव राय जब सपा का टिकट लेकर घोसी में पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, उससे विरोधियों में बौखलाहट भी बढ़ गई। राजीव राव को इस सीट पर अखिलेश यादव ने सपा छोड़कर बीजेपी में गए ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर को उसी तरह से फंसा दिया है, जिस तरह से सपा छोड़कर बीजेपी में जाने पर विधानसभा उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को सुधाकर सिंह को मैदान में भेजकर फंसा दिया था। लोकसभा चुनाव में राजीव राव सपा के मूल पूंजी के साथ जब फॉरवर्ड वोटरों में सेधमारी करना शुरू कर दिया तो उनके विरोधी तरह तरह के हथकंडे अपनाने से, ऐसा राजीव राय का कहना है। सपा प्रत्याशी राजीव राय ने अपना चुनाव कार्यालय भी अब खोल दिया है, जहां से विरोधियों पर अब वो वार करना शुरू कर दिया। इन दिनों राजीव राय का सपा से टिकट कटने की खबरें अफवाहों में फैलने लगी। इस तरह की अफवाहों पर राजीव राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट कर दिया कि जो लोग हार रहे हैं, जिनकी जमानत जब्त हो रही है, वे लोग अब इस तरह की अफवाह फैलाना शुरू कर दी। आगे सुनिए सपा प्रत्याशी राजीव राय ने अपने टिकट कटने और अपनी मजबूत दावेदारी को लेकर क्या कुछ कहा और यहाँ की जनता के लिए उन्होंने अब तक क्या किया और विरोधियों ने अब तक क्या किया है। यहाँ की जनता आने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का कहाँ बैठक हो, कहाँ से संचालन हो और कहाँ से जगह जगह हमारे कार्यकर्ता जाए, उसके लिए कार्यालय खुला है। यहाँ प्रकाश राजभर पहले से ही कार्यालय खोल के बैठे हैं। उनकी दुकान बंद होने वाली है। उनकी दुकान बंद हो रही है। उनकी दुकान बंद होने वाली है। जिस तरह से 22 में वहाँ से भागकर यहाँ आए हैं, यहाँ से भागकर कहीं और चले जाएंगे, बिहार चले जाएंगे। तो लगातार सक्रिय दिख रहा है क्षेत्र में, जब दौरा कर रहा है। वो कभी यहाँ कभी वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ सक्रिय रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी चिंता है। क्या कहेंगे, भीड़ आपके कार्यालय पे काफी दिख रही है। ये जोश बता रहा है कि 1 जून किसका है और 4 जून में क्या परिणाम आने वाले हैं। तो कुछ लोगों द्वारा अफवाह भी उड़ाया जा रहा है कि आपका टिकट कट सकता है। सब जो जिनको हार के डर से पछताए हुए हैं, तरह तरह के कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जिला अध्यक्ष मेरे साथ हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज सुबह बात हुई,
मेरे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव से बात हुई और सबने कहा कि आप चुनाव जीत रहे हो, आपको भ्रमित करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जो लोग हार रहे हैं, जिनको पता है कि वो जमानत भी नहीं बचने वाली है, अब यही सब हथकंडे रह गए, वही प्लांट करके स्टोरी चलवा रहे हैं। जिनको हार का डर हो, जिनको अपनी जमानत बचाने का डर हो, जो बनारस से भाग के यहाँ आए, यहाँ से भाग कर बिहार जाना पड़े, वो लोग करवा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की गोल तो नहीं है। और इतना बोल दिया, इसलिए समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको क्लास थोड़ा लूंगा। अरविंद राजभर वो कल से कह रहे थे सपा प्रत्याशी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कार्यकर्ताओं का जोश भर रहे थे, वो कह रहे थे कि क्षेत्र में निकलिए और तमाम योगी और मोदी जी के मुद्दे जी को बताइए। कार्यकर्ताओं और राजीव राय के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, जनता को कहने के लिए बहुत कुछ है, बकबकाने के लिए नहीं है। जो गालियां दिए हो ना बच्चे, बाप बेटा, उन गालियों का हिसाब करे जनता खोज रही है। तो जगह जगह कर जाकर हाथ जोड़ के जो माफी मांग रहे हो, वो जो बता रहे थे ना, जिसका जैसा कर्म होता है, किसी के बारे में बोल रहे थे, जिसका जैसा कर्म होता है वैसे वो कहा जाता है। तो तुम्हारे कर्म ऐसे रहे हैं कि घूम घूम कर माफी मांग रहे हो। कभी दिखे कोरोना में, कभी बाढ़ आई तो दिखे, कभी राजभर बच्चे जब गुहार लगा रहे थे मलेशिया से दिखे, कभी राजभर बच्चा अनाथ हो गए तो दिखे, राजभर का बच्चा अफ्रीका में मरा पड़ा था, दिखे नहीं दिखे ना। तो आपको घोषित की जनता देखने भी नहीं देगी। गलती मान लीजिए हो जाती है तो कह रहे हैं गलती हुई माफ करिए, सभी जनता से अभी मौका आ गया है, पता चला है क्या है। एक बार मौका मिल जाएगा, अहंकार वापस आ जाएगा। ये लोग वही कहे थे ना, इनकी बातों को भरोसा करेंगे तो ये योगी जी से भीख मंगवा रहे थे, मोदी साहब को वहाँ भेज रहे थे, गुजरात भेज रहे थे, नहीं तो अपने बाप की औलाद नहीं, तो अब किसकी औलाद हैं, क्या बोलते हैं, कब क्या बोलेंगे वो भगवान जाने। कुछ कार्यकर्ता भाजपा के का विरोध कर रहे हैं। भाई जब वो गालियां दे रहे थे, बदतमीजियां दे रहे थे, ललकार रहे थे, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी तो गाली दी। आदरणीय महेंद्र पांडे जी को माँ बहन की गाली देना, मन से ये बोला कि कोई माँ का गाली देकर कोई भाजपा का कार्यकर्ता दिख जाए तो दौड़ा कर जूते मारो। तो कौन जूता खाकर उनको वोट देगा? कौन जूता खाकर वोट देगा?